हेलो गाइड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये मेरा पहला वीडियो है और मेरी रियल की जो घटनाएं भूत की बताएंगे आपको, वो मेरी रियल की हैं, आंखों देखी हैं। ओके, तो एक उत्तर प्रदेश की है ये घटना और ये करीब 30 साल पहले की है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय की। तो मेरे घर के जो पास में ही मकान था उसमें हुई थी। तो एक मतलब लड़के लड़की थे, नई नई शादी हुई थी। तो उनके एक बेटी थी 1 साल की और अच्छे से सब कुछ रियल की चल रहा था, बढ़िया जीवन उन दोनों का। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनकी जो कजन साली थी उससे उस लड़के का मतलब प्यार हो गया। अब सुंदर थी अजय, जो इसके साथ जो शादी हुई थी इसकी बीवी, वो सांवली थी। तो लेकिन पहले तो वो बहुत अच्छे से चाहता था, लेकिन जब वो ये साली पीछे पड़ने लगी तब उसने कहा कहना तुम अपनी बीवी को मार दो और मैं तब तुमसे शादी कर लूँगी। अब उनकी ये बहुत दिन तक तो वो ऐसा करता रहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो वो जोर डालती रही। फिर ना उसको परेशान वो करने लगा। आप परेशान करने लगा तो फिर क्या होगा, माँ आए दिन उसको मारता पीटता टॉर्चर करता। और पहले परिवार वाले के साथ रहता था, जब वो मारने लग पीटने लगा तो परिवार वालों ने इसको अलग कर दिया। और अलग कर दिया तो उनकी हो सकता है ये अलग फैम रहेंगे तो अब इनके ऊपर गृहस्थी का बोझ आएगा, तो ये कमाए कुछ घर गृहस्थी के लिए लाएगा अपने आप। इसलिए उन्होंने घर वालों ने अलग कर दिया, वो अलग रहने लगे, माँ बाप मम्मी पापा उनके सभी भैया। अब क्या हुआ, बहुत ही कुछ दिन बाद वो साली ने फिर उसको बुलाया। अब है ना फिर उसे करा के तुम जल्दी से इसको मार दो, इसको बस जल्दी से मारो। अब उसने क्या करा कि वो तो उसने प्लानिंग बना ली क्या करेंगे इसको कि इसको ठीक है मैं कल मार दूंगा। अब वो आया चुपचाप से, खाना ना खाया और उसको फिर है ना उसको मारने लगा। और दारू पीता था, दारू पी ली खूब सारी और फिर पीटा उसको, खूब पीटा। तो ज़्यादा ही टॉर्चर करा उसको, ज़्यादा मारने लगा इसे एकदम। चाकू वक्कू दिखाया उसने, तो वो घर से बाहर कुंडी खोल के भागी एकदम। तो कुछ दूर तक भागी तो उसको जल्दी से पकड़ के और ले आया और घसीटता हुआ लाया, घसीटता लाया, उसका पैर भी नाली में गंदा हो गया। और ये घर मतलब उस समय टाइम था रात के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम था और तब लोग बाग उसमें सो जाते हैं। फिर है ना उसको ले आया, फिर उसने कुंडी लगा ली। अब कुछ लोग जगते भी रहते तो आवाज़ आ भी रही थी, तो उसने क्या करा उसकी साड़ी को उतार के और उसके मुंह में ना मतलब किसी लकड़ी अकड़ी की मदद से और कपड़ा खूब सारा अंदर घुस दिया गले में, जिससे ये आवाज़ नहीं करे। और फिर उन्होंने उसको बहुत मारा, बहुत मारा और मार के उसका फिर गला दबा दिया कस के, ये है ना। और गला दबा के फिर उसने फिर उसको जो साड़ी बची थी वो साड़ी से उसका बांध के और पंखे पर टांग लटका दिया उसको। और जब मर गई वो तो बस, और है ना बड़े तरीके से उसको पेटीकोट और ब्लाउज में रह गई, तो उसको सारी जो ज्वेलरी थी वो पहना दी, सब पहना दी। और पहना के और बस बाल खोल दिए, हाथ में घड़ी पहना दी और सब पहना के और बस लटका दी और एक पर्चा रख दिया कि मैं अपने आप मरी हूँ, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं, मेरे पति का भी नहीं, किसी का भी नहीं, और मैंने अपने आप ही सुसाइड कर लिया। अब ये ठीक है। अब सुबह हुई तो लोग बागों ने देखा ये क्या है, मतलब गेट खुले और सामने ही एक बाहरी साइड वो कमरा था। तो फिर लोग आगे इकट्ठे हुए, मोहल्ले वहल्ले वैसी बातें बहुत जल्दी सब जगह फैल जाती हैं। तो कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस को जैसे सूचना देती पुलिस आई, जैसी ही वो भाग गया। तो पुलिस ने सब उस डेड बॉडी को उतारा और सब देखा तो उसे तो बहुत ज़्यादा, वो तो पूरे शरीर में उसके है ना नीले साए पड़े थे और मारा उसको तो हर जगह निशान बने थे और बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करा। पूरा शरीर मतलब ऐसा हो रहा था लाल का।
और कस के जहाँ जहाँ उसने कस कस के मतलब टॉर्चर करा है। उस अंग सारे अंग उसके मतलब बहुत ज़्यादा देख जो भी देखता था उसका दिल दहल जाता था, ऐसा उसने बहुत ज़्यादा दुर्दशा कर दी थी। फिर है ना अब फिर पुलिस ने तो पुलिस भी बहुत आई थी, 10-12 थे, तो कुछ 4-5 पुलिस वाले दौड़ के गए उस साइड में, उसको ढूंढने निकले जंगल की सब। तो पीछे जंगल था, वो तेज से भाग गया, नहीं कहाँ जाएगा, और दौड़ गए भैया 1-2 घंटे में उसको लेके आए। अब है ना उसे क्या हुआ कि लेके आए और फिर उसको है ना कीचड़ नाली का लिया और पूरा मुंह पे पूत दिया, और फिर क्या करा, चप्पल की माला पहना के उसके गले में डाल दी, तब उसको हथकड़ी में लगा के उसको लाए। फिर उसके डेड बॉडी के सामने उसे बिठाला और मार मार के पूछे, बता ये निशान ये अपने साथ बना सकती है, बता ये ऐसे निशान अपने साथ ही कर सकती है, अगर टॉर्चर नहीं करा तो और किसने करा, तू ही साथ में रहता था ऐसे करे। और ना फिर उसके ससुराल वाले सभी आ गए, वो लड़की जो इस पे उसने मरवाया था वो भी साथ में आई, तो मार मार के उसको सारा कवर करे, बता ये कौन ने करा कि ये ऐसे करके मैं इससे प्यार करता था, तो उसी समय सबको बताया, तो कि तूने इस लड़की के लिए तूने इसको अपनी पत्नी को मार दिया, बता ऐसा होता है। अब है ना सब बैठे, पूरे ससुराल बच्चे सब, घर में पूरे रिश्तेदार आ गए, मोहल्ले के बहुत ज़्यादा, और खूब सारी भीड़ घर से पूरी भर रही सब। फिर ना अब उसको ले जा उसको तो जेल में ले गई, और जेल में ले जाके उसको डाल दिया जेल में, और खूब मार मार के सब पूरा और भी बातें पूछ ली उससे। फिर क्या करा, इसको डेड बॉडी को खेत में लगा दिया, और क्या कर उसको खेत में लगा के, पहले शमशान में नहीं ले जाते, गांव में अभी भी शमशान में नहीं ले जाते, अपने खेत होते हैं वहीं पे लगा देते हैं, तो उसको लगा दिया। तो अब वो तो ऐसे ही है, उसकी आत्मा तो बेचारी की घूम ही रही थी, क्योंकि जो लेडी मरना ही नहीं चाह रही थी है, वो बेचारी उससे पहले उसकी आवाज़ें सुनी गई, और उसकी आत्मा ने फिर बता दी, बाद में आके लोगों को बताई, सबको बताई कि मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं ये भी अगर वो संग रहना चाहती मैं चली जाऊंगी कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे को छोड़ दो, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। तो फिर उसको लगा के लोग बाग चले आए। तो वहाँ पर एक आदमी था जो खेत जोत रहा था, तो खेत जोत रहा था, तो अब वो एकदम उसकी आत्मा आके खड़ी हो गई। तो उसने की क्यों तुम ऐसी कैसे खड़ी हो, कि तू जानता नहीं क्या, कि कौन हो आप, कि शांति 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 ऐसे करके तेज आवाज़ में बोलने, और फिर एकदम चली गई। तो वो एकदम आदमी था, वो अपने वही बैल खेत जोत रहा था, बैल छोड़ के चुपचाप से भाग के इधर आ गया, वो घटना इधर बताने लग गया। कहना जो आदमी ने मारा था उसको, उसका नाम था वेद प्रकाश, तो वो वेद प्रकाश की बहू थी, तो वो ऐसा करके उसकी आत्मा बोल रही थी। मैंने पूछा तो एकदम सामने खड़ी हो गई आके, कि अच्छा, कि हाँ उनकी भैया ये तो बड़ी घटना ऐसी है, उसकी आत्मा बेचारी की अभी भी इधर उधर घूम रही है। फिर क्या हुआ कि उधर वो जेल में ही था, वो 5-6 साल जेल में, 5-6 साल इधर इसकी आत्मा ऐसी भटकती रही इधर, और वो लड़की भी जेल में डाली गई कि तूने ऐसा क्यों करवाया। फिर 5 साल बाद आए, फिर इन दोनों ने शादी कर ली, उनकी पूरी सज़ा हो गई जितनी होनी थी, पैसा ऐसा भर दिया हुआ कैसे करके वो छूट गया। फिर ना ये लोग क्या करें, दिल्ली चले गए दोनों लोग, और इधर इसकी आत्मा है ना मतलब सबको ही दिखती थी, कोई भी जाए मतलब खेत में जा रहा, कुछ चारा लेने जा रहा, तो जैसी उसकी आत्मा खड़ी हो जाती, दोपहर के टाइम उसकी आ जाती थी, मतलब उसी स्थिति में जिस स्थिति में वो ख़त्म हुई थी, उसी स्थिति में उसकी मतलब आ जाती थी आत्मा, जैसे खड़े होकर, जैसे पेटीकोट ब्लाउज में थी तो जो वैसी स्थिति में खड़ी हो जाती थी। तो लोग और बस 2 ही शब्द बोलती, जैसे आप कौन, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं शांति हूँ, और मेरे पति ने मुझे मारा है, और मार के टांग दिया, और बहुत टॉर्चर करा, शांति 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 शांति, इस तरह से करके। और इधर धीरे धीरे वो बेटी बड़ी होने लगी उसकी,
तो बेटी को किसी को वो परेशान नहीं करती थी, मतलब किसी को किसी तरह से परेशान नहीं करती थी, सिर्फ अपनी ही बताती थी कि मैं मेरे पति ने मुझे मारा है, मैं शांति मेरा नाम शांति है, और बस 2 ही शब्द करके फिर वो लोग मतलब हो जाती थी, चली जाती थी। किसी को उसने आज तक परेशान नहीं करा, लेकिन यही है उसकी आत्मा अभी तक तड़प रही है। इतना टाइम हो गया और उसकी लड़की फिर उसी के दादा दादी के पास रह रही, हाँ नहीं की मम्मी पापा मतलब के साथ। और लड़की भी धीरे धीरे बड़ी हुई तो लड़की को बताया कि ऐसे ऐसे बताते हैं, सब लोग पता चल जाती है बच्चों को बोले। लेकिन वो लड़की को कभी भी उसने परेशान नहीं करा। जब भी इच्छा हुई तो उसको मतलब किसी न किसी रूप में उसको आ जाती थी और उसको प्यार करती थी और चली जाती थी, लेकिन लड़की को कभी भी उसने परेशान नहीं करा। इसलिए कहते हैं कि अपने पत्नी का जोड़ा अपने अच्छे से रहो, किसी के ऐसे बहकावे में नहीं आना चाहिए और अच्छे से। ओके गाइड्स, अब मेरी कहानी समाप्त हुई।